Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA Kapil Gupta. So in today's video we are going to discuss about ITC demerger. अगर आपको जैसे न्यूज़ मिली होगी कि तो आज के दिन में मतलब आज 14 अगस्त है। तो आज के दिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं आईटीसी के, उनकी तरफ से ये अप्रूवल मिल गया है कि आईटीसी जो होटल है उसको आईटीसी से अलग करने के लिए। तो आज उसका अप्रूवल मिल गया है। तो जैसे इसका प्रोसीजर अगर आपको मैं बताऊँ तो जैसे होता क्या है कि जब किसी भी कंपनी का जब डीमर्जर होता है, तो डीमर्जर के लिए जैसे आईटीसी से आईटीसी होटल को अलग किया जा रहा है, तो उस समय अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल हुआ है। तो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद में फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। फिर शेयर होल्डर जब अप्रूव कर देंगे फिर उसके बाद क्रेडिटर्स का अप्रूवल लगेगा। क्रेडिटर के बाद फिर एनसीएलटी हो गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं। फिर सेबी हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। तो इन सभी का जब अप्रूवल आएगा, उसके बाद में ये डीमर्जर पॉसिबल हो पाएगा। तो जैसे अभी आज के दिन में जो आईटीसी ने एक स्टेप को अपने पार किया है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल, जो उसको मिल गया है। तो अभी इसके बाद जितने भी प्रोसेस हैं, शेयर होल्डर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, एनसीएलटी हो गया या सेबी हो गया, इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब करीब पूरा 15 महीने का लगेगा टाइमिंग। तो ये आज के दिन का अप्रूवल है और आज ही के दिन में आपको पता होगा कि आईटीसी का जो है रिजल्ट भी आया है। तो इसमें अगर आपको रिजल्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि उसमें जो रेवेन्यू है, ओवरऑल रेवेन्यू है, रेवेन्यू का फिगर तो कम हुआ है, बट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो इंक्रीज हुआ है। तो ये आईटीसी का रिजल्ट है। तो जैसे तो जैसे अगर मैं बताऊं कि मतलब स्वैप रेशियो क्या रहेगा। स्वैप रेशियो का मतलब होता है कि जो शेयर्स का जो एक्सचेंज रहेगा, कि मतलब जो आईटीसी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको अगर आईटीसी का आईटीसी होटल का डिवीजन जो अलग होगा तो उसको उसको आईटीसी के बदले में कितने शेयर मिलेगा। तो जो आईटीसी का जो जो शेयर होल्डर हैं जो एग्जिस्टिंग में है, तो उनको 10 शेयर, आईटीसी का जो 10 शेयर रहेगा उसके बदले में 1 शेयर होटल का मिलेगा। आईटीसी होटल का 1 शेयर मिलेगा। तो जो स्वैप रेशियो हो 10:1 कराने वाला है। और इसके अलावा कि जो पेरेंट कंपनियां है, पेरेंट कंपनी मतलब जो आईटीसी होटल आईटीसी हो गया, तो जो पेरेंट कंपनी है उसका डीमर्जर के बाद में कितना शेयर होल्डिंग रहेगा आईटीसी होटल में। तो वो उसका शेयर होल्डिंग का जो रहेगा वो 40% रहेगा शेयर होल्डिंग। तो अगर आप देखोगे ना तो 40% शेयर होल्डिंग रहने के बाद में दोनों का जो कंपनी का जो पेरेंट कंपनी हो गया और जो इसकी डीमर्ज कंपनी हो गया, इन दोनों का अगर रेशियो, जबकि होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं रह जाएगा, मतलब वो एज ए एसोसिएट रहेगा, न कि सब्सिडरी रहेगा। तो ये भी मतलब अगर 40% का शेयर पेरेंट के पास में है और रिमेनिंग 60% का शेयर होल्डर मतलब अदर शेयर होल्डर्स के पास में रहेगा, जो रिटेल हो गए, एचएनआई हो गया या और भी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास में रहेगा। तो पेरेंट्स अपने डीमर्ज कंपनी को सब्सिडरी कंपनी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसका जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो लेस देन 50% से कम है मतलब। तो ये कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन होता है कि अगर किसी कंपनी के पास मोर देन 51% रहता है तो उसको सब्सिडरी कंपनी बोल सकते हैं। मतलब 50% से कुछ ज़्यादा होना चाहिए। मेजॉरिटी मेजॉरिटी मतलब 50% से ज़्यादा रहेगा, तब वो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप आ जाता है। तो यहाँ पर वो ऐसा केस नहीं है, इसलिए होल्डिंग सब्सिडी नहीं बोल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आईटीसी के बिजनेस के बारे में, आईटीसी होटल जो है बिजनेस के बारे में अगर बात करें, तो आईटीसी होटल के बिजनेस में मतलब 70 लोकेशन पर काम करता है ये। इंडिया में 70 लोकेशन पर है और 120 इसके होटल हैं। 120 होटल हैं और नंबर ऑफ कमरे हैं जो 11,600 इसके कमरे हैं। तो इसका बिजनेस काफ़ी बड़ा बिजनेस है इसके। और अगर 31 मार्च 23 का 2023 का रेवेन्यू की अगर बात करें, तो जो 2023 31 मार्च 2023 का रेवेन्यू था वो 2500 सीआर के अराउंड में था। तो रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कोविड के बाद में जो होटल इंडस्ट्री है उसका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू एंड अदर फिगर्स, लाइक बिजनेस अच्छा चल रहा है कोविड के बाद में। तो उसका फिगर अच्छा है। और जो अभी जून का जो आज ही के डेट में जो रिजल्ट आया है 30 जून को, उसका 624 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। तो अगर क्वार्टरली आप देखोगे तो भी मतलब रेवेन्यू उसका फिगर अच्छा ही है।
और जिस दिन मतलब आपको न्यूज़ मिलेगा कि जिस दिन डीमर्जर के लिए बात हुई थी, मतलब फर्स्ट टाइम में जब लोगों को पता चला कि डीमर्ज होने वाला है, उसी समय आईटीसी का शेयर 4% से गिरा था। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि जो भी सेटलमेंट होगा आईटीसी का, वो कोई भी कैश में सेटलमेंट नहीं होगा, सारे सेटलमेंट इन शेयर्स में होंगे। तो मतलब जैसे होता है कि कोई कंपनी डीमर्ज वगैरह होता है तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि कैश में भी सेटल हो सकता है, शेयर्स में भी हो सकता है, बट यहाँ पर केवल और केवल शेयर्स में सेटल होगा, ना कि कैश में सेटल होगा। तो अभी जैसे आईटीसी का आज न्यूज़ आया है, तो माइट बी शेयर मार्केट में इसका इम्पैक्ट डे आफ्टर टुमारो पड़ सकता है, मतलब 16 अगस्त को इसका मार्केट ओपन होगा। तो देखते हैं मतलब मार्केट में कैसा इम्पैक्ट रहता है इसका, बिकॉज़ यहाँ पर अपने को 2 इम्पैक्ट काम करेगा शेयर मार्केट में, क्योंकि अभी फाइनेंशियल रिज़ल्ट आज ही आया है। तो फाइनेंशियल का फिगर जो भी है वो भी मिक्स है, क्योंकि रेवेन्यू कम हुआ है और प्रॉफ़िट इंक्रीज़ हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के अपेक्षा में। तो ये भी मिक्स फिगर है, और फिर जो भी डीमर्जर है, डीमर्जर भी अप्रूव हो गया है। तो इन दोनों चीज़ का इम्पैक्ट शेयर मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है फिलहाल के लिए, बिकॉज़ फिगर बहुत सारे मिक्स हैं। तो इसकी वजह से अभी फिलहाल कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो दोस्त, इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने नियर एंड डियर को शेयर करो। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।